ओके स्टूडेंट, हम आज क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व कर रहे हैं। तो दिया है यदि cos a बराबर 1/2 sin b बराबर 3/2 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। क्या है? sin a cos b cos a sin b। जब हमें एक वैल्यू दी रहती थी तो हम एक ही क्या बनाते थे, समकोण त्रिभुज बनाते थे, लेकिन यहाँ पे दो दो वैल्यू दिया गया है, इसलिए हम क्या बनाएंगे, दो समकोण त्रिभुज बनाएंगे। एक पर हम cos a को लिख बनवाते हैं। क्या है? एक cos a बराबर क्या है, 1/2 तो इसको लेकर बनाते हैं। तो एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। यहाँ पे यहाँ ए है, इसलिए ए यहाँ रखेंगे, बी यहाँ, सी यहाँ। कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो आधार कितना है, 1, और कर्ण कितना है, √2। तो हमारे पास लंब नहीं है, तो लंब हम निकाल लेते हैं। लंब बराबर करणी में कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है, √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1, इसको 1 आएगा, और 1 को बाहर निकालेंगे तो 1 ही आएगा। यानी कि लंब कितना हो गया हमारा, 1 हो गया। क्लियर है? अब ये तो cos a को लेके था। अब sin b वाले को हम लिख बताते हैं। sin b बराबर क्या है, करणी में 3/2, तो क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो एक हम त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज। ये b है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, b लिखेंगे, और a और c कहीं भी लिख सकते हैं हम। क्लियर? तो अब देखते हैं लंब कितना है, करणी में 3, कर्ण कितना है, 2। हमारे पास आधार नहीं है, तो हम निकाल लेते हैं आधार। तो आधार बराबर होता है करणी में कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना है, 2 है आपका, तो 2 का स्क्वायर। लंब कितना है, करणी में 3 का स्क्वायर। तो 2 दूनी 4 माइनस 3 1, तो कितना आ गया, 1। तो आधार आपका कितना हो गया, 1 हो गया। कितनी चीज़ें क्लियर है? तो अब देखना है मान किसके पूछा है, sin a cos b प्लस cos a sin b। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए जहाँ तक है। इसके बाद अब इसको हम देख लेते हैं। sin बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। cos बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। cos बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। और sin बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। क्लियर है? अब देखिए ये a है, तो a वाले के अकॉर्डिंग हम देखेंगे, इसके अकॉर्डिंग। तो a वाले के अकॉर्डिंग देखेंगे कि लंब बटा कर्ण, तो लंब है 1 और कर्ण है करणी में 2, 1/करणी में 2। ठीक है, अब cos b हो गया। अब b के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या है, 1 है, और कर्ण क्या है, 2 है। कंफर्म? जब a वाला आए तो हम a वाले के हिसाब से देखते हैं, जब b वाला आए तो b के हिसाब से देखते हैं। यहाँ cos a है, तो a के हिसाब से आधार बटे कर्ण। तो a के हिसाब से आधार कितना है, 1, और कर्ण कितना है, करणी में 2। अब sin b को देखते हैं। sin b लंब बटा कर्ण, तो b के हिसाब से देखेंगे लंब और बटा कर्ण। तो करणी में 3/2, तो 1 एकम में 1 और 2 करणी में 2। करणी में 3 बन जाए, करणी में 3 और 2 करणी में 2। ये हो जाएगा 2 करणी में 2। ऊपर का हम ऐसे ही ऐड कर लेंगे, 1 प्लस करणी में 3। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर।
आई होप आपको समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर हम आपको 17 बताते हैं। क्लियर? ओके, क्वेश्चन नंबर 17 और 18 इधर है, देखते हैं दोनों। 17 देखिए पहले। यदि tan थीटा बराबर a बटा बी, तो सिद्ध कीजिए कि b सेक थीटा बटा a कोसेक थीटा बराबर 1। तो इसको हल करते हैं हम पहले। दिया है tan थीटा बराबर a बटा b, और tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार होता है। ठीक है, तो एक हम क्या बनाते हैं? समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये क्या है? थीटा है। इसको मानते हैं ए बी सी। तो लंब कितना है? ए। आधार कितना है? बी। तो हमारे पास क्या नहीं है? कर्ण। तो कर्ण बराबर होता है करड़ी में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब कितना है? ए, तो ए स्क्वायर, आधार है बी, तो बी स्क्वायर। तो कर्ण हमारा आ गया अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है? अब कहा है कि आप सिद्ध कीजिए कि बी सेक थीटा बटा ए कोसेक थीटा बराबर 1। तो हम क्या ले लेते हैं? बायां पक्ष। बायां पक्ष लेते हैं, तो बायां पक्ष हमारा क्या है? बी सेक थीटा बटा ए कोसेक थीटा। ठीक है, तो बी सेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटे आधार बटे ए, और कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटा लंब। ठीक है, तो ये बी अपनी जगह है। कर्ण कितना है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे आधार कितना है? बी, और पूरे बटे ए अपनी जगह है। कर्ण कितना है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा लंब कितना है? ए है। क्लियर? अब देखिए बी से बी कैंसिल, ए से ए कैंसिल। हमारे पास बचा क्या? बचा यहाँ पे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ भी बच रहा है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इससे कैंसिल, हमारा क्या बचा? एक, जो कि हमारा क्या था? राइट हैंड साइड, यानी कि दायां पक्ष। और हमें यही सिद्ध करना है, तो हम यहाँ लिख देंगे इति सिद्धम। क्लियर? अब क्या है कि ये देखिए दिया, यदि cos से बराबर 4/5, तो सिद्ध कीजिए कि tan a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर है बराबर sin a बटा sec a। तो हम पहले क्या करते हैं कि समकोण त्रिभुज बना के पहले हम देखते हैं क्या क्या दिया है। तो हम यहाँ पे हल करते हैं कि cos a बराबर 4/5। cos a बराबर, मतलब cos बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो एक हम क्या बनाते हैं? समकोण त्रिभुज बनाते हैं, जो कि हमेशा बनाते आए हैं। एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं हम यहाँ पे। ये है ए बी सी, इसको हम थीटा दे सकते हैं नाम। ठीक है, तो आधार कितना है? 4, और कर्ण कितना है? 5। अब आपको दिख रहा है कि हमारे पास क्या नहीं है? लंब नहीं है। तो हम लंब निकाल लेंगे। लंब बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है? 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। 5 बचे 25 माइनस 16, 9 बाहर आ गया 3, यानी हमारा लंब कितना हो गया? 3 हो गया। ठीक है, अब हमें ये दोनों पक्ष सिद्ध करना है, तो हम दोनों पक्ष ले लेते हैं। क्या है हमारा? tan a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर sin a बटा sec a, जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? फार्मूला रखते हैं। tan a बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार पूरे बटा फिर 1 प्लस स्क्वायर है, तो यहाँ पे लंब बटे
आधार का स्क्वायर बराबर साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, और सेक बराबर क्या होता है, कर्ण बटा आधार होता है। क्लियर। अब हम सारी वैल्यू रखते हैं सब में। देखिए लंब बटा आधार, तो लंब कितना है 3 है, अब आधार कितना है 4 है, 1 प्लस, अब फिर लंब बटा आधार, तो लंब है 3 और बटे 4, तो 3/4 का स्क्वायर बराबर, यहाँ देखिए लंब बटा कर्ण है, तो लंब है 3 और कर्ण है 5, तो हम यहाँ लिखते हैं 3/5। कन्फर्म। यहाँ कर्ण बटे आधार, तो कर्ण है 5, आधार है 4, तो हम क्या लिखते हैं 5/4। यहाँ तक क्लियर है। अब इसका आगे हम करते हैं 3/4 अपनी जगह है 1 प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16। यहाँ पे देखिए 3/5 है, इसको हम ऐसे ही रखे रहते हैं 5/4, इसको भी कुछ नहीं कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/4, 16 कम 16, तो 16 प्लस 9/16 हो जाएगा बराबर 3/5/5/4। अब इसको देखेंगे आप तो आएगा 3/4 पूरे बटा 16 9 25/16 बराबर, ये क्या है 3/5 पूरे बटे 5/4। कन्फर्म। अब इसमें देखते हैं हम कि 3/4 को ऐसे रखे हैं, ये जो ऊपर रहता है तो ऐसे ही रहता है, और नीचे वाला जो रहता है वो पलट जाता है, अंश का हर हो जाता है, हर का अंश, यानी ये 16/25 हो जाएगा, 16/25 हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ये 3/5 है, तो ये भी क्या है, ये पलट जाएगा, 4/5 हो जाएगा। तो इसको देखते हैं 4 चौक 16, और तो कट नहीं रहा है, तो 3 चौक 12/25, यहाँ भी 3 चौक 12/5/25। तो आपका देखिए क्या है कि बायां पक्ष बराबर क्या है दायां पक्ष, और हमें यही प्रूफ करना था, तो हमारा यही हो गया इति सिद्धम। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 19 बताते हैं। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 19 है, 20 है, तब 19 पर देखते हैं। बोला यदि साइन थीटा बराबर 1/2, तो सिद्ध कीजिए कि 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा बराबर 1। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हम ये लिखते हैं कि 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा बराबर 1। तो यानी कि हमें बायां पक्ष लेके हमें दायां पक्ष सिद्ध करना है, तो हम बायां पक्ष लेते हैं, बायां पक्ष। ठीक है, तो बायां पक्ष हमारा है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। इसमें देखिए साइन थीटा की वैल्यू ऑलरेडी दी गई है 1/2, तो 3 × 1/2, और साइन थीटा की जगह 1/2 रखेंगे तो उसका क्या हो जाएगा क्यूब। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए 3 एकम 3/2, 4 गुणित 1 के घाते 3 मतलब 1 ही होता है, और 2 का घाते 3 मतलब 8 हो जाता है, 2 घाते 3 मतलब 2 का 3 बार गुणा, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो यहाँ से आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, 4 दूनी 8, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3/2 माइनस 1/2। यहाँ पे देखिए 2 2 है तो 2 और 3 माइनस 1, तो इसमें करें 3 में से 1 गया 2/2, कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा 1 आया, और 1 क्या है हमारा दायां पक्ष है, और यही हमें क्या करना था सिद्ध करना था। क्लियर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। यदि साइन ए बराबर 1/3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो कॉस ए इंटू कॉस ए के प्लस tan ए इंटू सेक ए का मान ज्ञात करना है। तो हम लिखते हैं साइन ए बराबर 1/3। ठीक है, तो
तो साइन ए बराबर 1/3 है, तो साइन ए को हम क्या लिखते हैं, लंब बटा कर्ण लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक बनाते हैं त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज। तो यहाँ ए लिखेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ ए है तो इसलिए वहाँ पे ए लिखेंगे, बाकी यहाँ बी, यहाँ सी। तो लंब कितना है, 1 है, कर्ण कितना है, 3 है। तो हमारे पास क्या नहीं है, आधार नहीं है, तो पहले हम आधार निकाल लेते हैं। तो आधार बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर, लंब कितना है, 1 का स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 - 1, बाहर आएगा 8, और 8 को बाहर आप लिख सकते हैं 2√2। तो आधार हो गया 2 करड़ी में 2। ठीक है, इतना आई होप समझ में आ गया होगा। तो हमें ज्ञात करना इसका मान, cos A इंटू cosec A प्लस tan A इंटू sec A। तो cos बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। cosec के बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। tan बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। और sec बराबर क्या होता है, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। क्लियर। तो अब देखिए cos A मतलब ए सब जगह है, तो हमें यही देखना, ए बी वाला कोई लफड़ा नहीं है, मतलब मैटर नहीं है। तो आधार बटा कर्ण, आधार क्या है, 2 करड़ी में 2 बटा कर्ण कितना है, 3, लंब कितना है, 1, और कर्ण कितना है, 3। ठीक है, सॉरी, cos के बराबर कर्ण बटा लंब होता है, कर्ण बटा लंब। ठीक है, तो ये सॉरी यहाँ पे फार्मूला लिखने में गलती हो गई, cos के बराबर होता है कर्ण बटा लंब। तो आधार बटा कर्ण, आधार कितना है, 2 करड़ी में 2, और बटा कर्ण कितना है, 3। ठीक है, अब कर्ण कितना है, कर्ण है आपका 3, और लंब कितना है, 1, प्लस यहाँ लंब बटा आधार। तो लंब कितना है, 1 है, आधार कितना है, 2, 2 करड़ी में 2। ठीक है, और कर्ण यहाँ पे कितना है, 3 है, और यहाँ पे क्या है, आधार 2 करड़ी में 2। क्लियर। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि 2 करड़ी में 2 बटा 1 प्लस 3 एकम 3, 2 करड़ी में 2 का गुणा 2 करड़ी में 2 में करेंगे तो 2 दूनी 4, और 1 करड़ी में 2 मिलके 2 हो जाएगा, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, 8 1 और 1 का लसा हो जाएगा 8, इसका मल्टी गुणा इसका गुणा इधर करेंगे तो 8 दूनी 16, करड़ी में 2, इसका गुणा करेंगे तो इधर ये 3, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बाकी हम क्वेश्चन नंबर 21 आगे बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अब 21 देखते हैं और 22 देखते हैं। तो 21 में कहा है कि यदि 13 sin A बराबर 12 तो sec A माइनस tan A का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लेते हैं कि 13 sin A बराबर 12, तो sin A बराबर क्या होगा, 12 तो है ही है, और ये मल्टीप्लिकेशन में कहाँ जाएगा, डिवीज़न में, मतलब भाग में चला जाएगा 12/13। तो हम क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज बनाते हैं जैसा कि बनाते आए हैं। यहाँ A बनाएंगे, यहाँ B बनाएंगे, यहाँ C बनाए हैं। हमने हर बार बोला है कि जब यहाँ A रहे तो यहाँ A लिखिए, B रहे तो B लिखिए, जो रहे वही लिखिए, सबसे सिंपल पड़ता है। तो sin A बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है 12 और कर्ण कितना है 13।
हमारे पास क्या नहीं है, आधार। तो आधार बराबर आपको फॉर्मूला पता ही है, कर्ड स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ड स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ड कितना है 13 और लंब कितना है 12। 13 के स्क्वायर 169, 12 के स्क्वायर 144। इसको घटाएंगे 25, आएगा बाहर 5। तो आधार कितना हो गया 5 हो गया। आधार कितना हो गया 5। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। इसके बाद क्या है, पूछा है सेक ए माइनस tan ए। तो सेक ए माइनस tan ए का मान बताना है। तो सेक ए बराबर क्या होता है, कर्ड बटा आधार, और ये tan बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। कर्ड कितना है 13, आधार कितना है 5, और यहाँ लंब कितना है 12 बटा 5। क्लियर है। अब 5 5 दोनों जगह सेम है तो क्या हो जाएगा 5, 13 माइनस 12। 13 में से 12 गया 1 बटे 5, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर हम 22 देखते हैं कि यदि cos थीटा बराबर m/n तो tan थीटा माइनस cot थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो जो दिया है पहले हम उसको लिखते हैं कि cos थीटा बराबर m/n। तो cos क्या होता है, आधार बटे कर्ड होता है। तो हम लिखेंगे आधार बटे कर्ड। ठीक है, तो हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। यहाँ पे थीटा रखेंगे, यहाँ पे A B C। तो आधार कितना है m, तो आधार हमारे ये हो गया m। कर्ड कितना है तो n, हमारे पास क्या नहीं है, लंब नहीं है। तो लंब बराबर होता है कर्ड का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो कर्ड कितना है n है, तो n स्क्वायर। आधार कितना है तो m स्क्वायर। तो लंब बराबर हमारा हो गया करड़ी में n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। तो यहाँ हम लिख सकते हैं अंडर रूट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं मान किसका पूछा है। तो tan थीटा माइनस cot थीटा का मान पूछा है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा आधार, और cot थीटा बराबर होता है आधार बट्टे लंब। ठीक है, अब सिंपल है, फार्मूले जो वैल्यू है उसका रखते हैं, लंब का मान रखते हैं, आधार का मान रखते हैं। तो लंब कितना है अंडर रूट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। आधार कितना है m है, माइनस आधार कितना है m है। लंब कितना है करड़ी में n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर है। क्लियर। अब हम देखते हैं कि इनका हम एलसीएम लेते हैं। तो ये एलसीएम में यही हो जाए कि m और अंडर रूट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। क्लियर। इसका होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ। तो देखिए दोनों सेम है, तो ये क्या हो जाएगा होल स्क्वायर में आ जाएगा। तो ये हम लिख सकते हैं इसको अंडर रूट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर का स्क्वायर, और m का m में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा m स्क्वायर। कन्फर्म। इस स्क्वायर का मतलब क्या हो जाए, यहाँ से अंडर रूट हट जाता है, यानी करड़ी जो होगी वो हट जाएगी। तो यहाँ हम लिखेंगे क्या, स्क्वायर का मतलब क्या हो जाता है कि अंडर रूट हट जाता है। तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर और माइनस m स्क्वायर। ये अपनी जगह है m अंडर रूट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, m स्क्वायर क्या हो जाएगा 2m स्क्वायर बटे m n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। तो यही आपका हो जाएगा आंसर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।